नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उठाया है पहले चैप्टर से कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। ये 2 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, यानी कि VIP कोटे में इसको डाल लेना है। ठीक है, तो क्या है, ये बिंदु O है। बिंदु O पर एक आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या है, तुमने लिखा है माना प्लस Q आवेश प्लस Q कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि माना प्लस Q कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना, कैपिटल K है। आवेश प्लस Q यानी कि ये प्लस Q आवेश है, ये वाला आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है कि विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, यहाँ से प्लस Q आवेश से बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पर यानी कि जो बिंदु हमारा P है इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो ये हमारा बेटे है परीक्षण आवेश। अब ये हमेशा धनावेश होता है, परीक्षण आवेश कभी भी ऋणावेश नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब यहाँ पे लेंगे कूलम के नियम से। तो कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम के नियम से लेंगे परीक्षण धन आवेश Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल। तो क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q0/r² होता है। ठीक है, तो ये होता है कूलम के नियम से क्या निकाला, परीक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। अब यहाँ पे बिंदु P पर, चलो यहाँ पे ले लें, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है, यहाँ पर लेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या होता है, अच्छा बिंदु P पर कौन सा आवेश है, परीक्षण धनावेश है, तो F अपॉन क्या होगा, Q0। तो E बराबर क्या निकल गया है, तो 1/Q0 इंटू F का मान यहाँ से रख लेंगे। F बराबर क्या दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0/r²। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या आ गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। ये आ गया है न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया है हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन होकर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन लेंगे, निर्वात या वायु के लिए तो कोई माध्यम रखा, कोई परावैद्युतांक माध्यम है, तो उसके लिए है अगर निर्वात या वायु हो तो निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलो यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए तो K का मान क्या होता है, हमेशा बेटे 1 होता है। तो यहाँ पे बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया है। इसको आप करेंगे तो आपको 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखेंगे। देखो बेटे, कंडीशन क्या है, यदि किसी बिंदु पर क्या है, यदि किसी बिंदु पर कई आवेश Q1, Q2, Q3, ... विद्यमान हो तथा लिखो, तथा इन आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1, E2, चलो E1 वेक्टर ले लो, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, ... है। तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन बिंदुओं पर उस बिंदु पर आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं का सदिश योग होता है। क्या होता है, क्या हमने कहा है कि यदि किसी बिंदु पर कई आवेश Q1, Q2 व Q3 विद्यमान हो ... तथा इन आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं का सदिश योग होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस ... ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।